गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज स्टार्ट करने जा रहे हैं हम लोग क्लास 10 का रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। ये फर्स्ट वीडियो है लाइट का। फिर नेक्स्ट वीडियो में हम डाल देंगे रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। ठीक है, तो आज स्टार्टिंग कर रहे हैं रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। तो रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट में सबसे पहला चीज हम लोग देखते हैं व्हाट इज लाइट। लाइट है क्या? तो जैसे लाइट लाइट को हम लोग हिंदी में प्रकाश भी कहते हैं। अब प्रकाश के नाम भी रहता है, बहुत बच्चे का नाम भी प्रकाश है। हम लोग का बहुत बच्चे का नाम प्रकाश भी है। हाँ। तो ये लाइट क्या होता है? लाइट क्या है? लाइट इज ए फॉर्म ऑफ एनर्जी। लाइट हो, हीट हो, ये सब जो भी चीज है ये क्या है? फॉर्म ऑफ एनर्जी है। तो लाइट इज ए फॉर्म ऑफ एनर्जी। अच्छा, दूसरा बात क्या होता है? लाइट को कभी हम लोग देख नहीं पाते। ठीक है, आगे हम बताएंगे। बहुत आदमी को बहुत बच्चे को लगेगा कि हम लोग तो देखते हैं, आ रहा लाइट देख रहे हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। लाइट को हम लोग नहीं देख पाते। ठीक है, आगे हम डिस्कस करेंगे इसके बारे में। ठीक है, तो लाइट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी विच इटसेल्फ इज इनविजिबल, जो अपने आप में अदृश्य है। बट व्हेन फॉल्स ऑन एनी ऑब्जेक्ट, जब वो किसी ऑब्जेक्ट को पड़ता है उसको क्या करता है? विजिबल बना देता है। तो यहां से हम डिफाइन करेंगे एग्जैक्ट मीनिंग लाइट। Light is a form of energy which itself is invisible, but when falls on any object makes it visible. ठीक है, ये लाइट है। अब जब लाइट का बात आता है तो लाइट का कुछ गुण है, कुछ प्रॉपर्टी है। अब हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं व्हाट आर द प्रॉपर्टी ऑफ लाइट। तो प्रॉपर्टी ऑफ लाइट में सबसे पहला प्रॉपर्टी है कि द मैक्सिमम स्पीड ऑफ लाइट, speed of light equal to 3 into 10 to the power 8 मीटर पर सेकेंड। ये क्या है? मैक्सिमम स्पीड ऑफ लाइट, जो किसमें होता है? वैक्यूम। ठीक है, तो मैक्सिमम लाइट का जो स्पीड होता है, मैक्सिमम स्पीड ऑफ लाइट इज इन वैक्यूम व्हिच इज इक्वल टू 3 into 10 to the power 8 मीटर पर सेकेंड। पहला चीज। अब जैसे हम बात किए द मैक्सिमम स्पीड ऑफ लाइट इज इन वैक्यूम, तो जैसे लाइट का स्पीड वैक्यूम में है तो लाइट को चलने के लिए कोई भी मीडियम का जरूरत नहीं पड़ता है। मतलब लाइट डज नॉट रिक्वायर एनी मटेरियल मीडियम फॉर प्रोपगेशन। लाइट वैक्यूम में भी चल सकता है। जैसे भी बोले मैक्सिमम स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम ही इतना, तो लाइट को चलने के लिए कोई भी मीडियम का जरूरत नहीं होता है। लाइट वैक्यूम में भी ट्रेवल कर सकता है। सेकंड प्रॉपर्टी, यानी फर्स्ट प्रॉपर्टी हो गया द मैक्सिमम स्पीड ऑफ लाइट इज इन वैक्यूम which is equal to 3 into 10 to the power 8 meter per second. सेकंड में लाइट डज नॉट रिक्वायर एनी मटेरियल मीडियम फॉर प्रोपगेशन। तीसरा है ऑन चेंजिंग मीडियम। हम लोग जैसे देखते हैं अभी इसे यहाँ लाइट जलता है। ठीक है, ये लाइट के सामने में अगर हम एक कुछ लेते आएंगे, पन्नी वगैरह को लेते आएंगे, तो हम देखेंगे लाइट का क्या होगा? डीम हो जाएगा। तो डीम क्यों होगा? लाइट का स्पीड क्या होगा? कम हो जाएगा। यानी हम कह सकते हैं ऑन चेंजिंग मीडियम स्पीड ऑफ लाइट चेंजेज। मीडियम अगर चेंज होगा लाइट का स्पीड क्या हो जाएगा? चेंज हो जाएगा। तीसरा प्रॉपर्टी हो गया। चौथा प्रॉपर्टी है लाइट इज ए ट्रांसवर्स वेव। तो जैसे अकॉर्डिंग टू द प्रोपोगेशन, प्रोपोगेशन मतलब चलने के हिसाब से, वेव जो चलता है उसको हम कहते हैं प्रोपोगेशन। तो प्रोपोगेशन के हिसाब से दो तरह का वेव होता है, एक होता है लॉन्गिट्यूडनल वेव और सेकंड होता है ट्रांसवर्स वेव। तो अकॉर्डिंग टू द प्रोपोगेशन लाइट इज ए ट्रांसवर्स वेव। पांचवा प्रॉपर्टी है लाइट इज एन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव इसलिए लाइट का जो नेचर है वो इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड दोनों से बना हुआ है, इसलिए लोग कहते हैं लाइट इज एन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। तो समराइज कर ले इसको, व्हाट आर द प्रॉपर्टी ऑफ लाइट। अच्छा, और एक है लाइट ऑलवेज ट्रेवल्स इन स्ट्रेट लाइन। लाइट हमेशा चलता है स्ट्रेट लाइन। बाद में पढ़ाएंगे क्लास 12 में, जब तुम लोग आओगे तो पढ़ाएंगे कि नहीं लाइट भी बेंड करता है। लेकिन अभी तुम लोग के सिलेबस के हिसाब से एक चीज समझ लो, लाइट ऑलवेज ट्रेवल्स इन स्ट्रेट लाइन। दिस इज नोन एज रेक्टिलिनियर प्रोपगेशन ऑफ लाइट। क्वेश्चन पूछा हुआ है रेक्टिलिनियर
प्रोपेगेशन ऑफ लाइट। क्वेश्चन पूछा हुआ है सीबीएसई में, क्वेश्चन पूछा हुआ व्हाट डू यू मीन बाय रेक्टिलिनियर प्रोपेगेशन ऑफ लाइट। इसमें आंसर नहीं करना है कि लाइट ऑलवेज ट्रेवल्स इन स्ट्रेट लाइन। तो हम लोग समराइज कर लेते हैं फिर से ऑल द प्रॉपर्टी ऑफ लाइट। पहला हम लोग देखते हैं द मैक्सिमम स्पीड ऑफ लाइट इज इन वैक्यूम व्हिच इज इक्वल टू 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड। सेकंड में है लाइट डज नॉट रिक्वायर एनी मटेरियल मीडियम फॉर प्रोपेगेशन, लाइट कैन ट्रेवल इन वैक्यूम ऑल्सो, लाइट वैक्यूम में भी चलता है। तीसरा प्रॉपर्टी है ऑन चेंजिंग मीडियम, मीडियम चेंज करने के बाद लाइट का स्पीड क्या होता है, चेंज हो जाता है। चौथा प्रॉपर्टी है लाइट इज ए ट्रांसवर्स वेव। पांचवा प्रॉपर्टी है लाइट इज एन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। छठा प्रॉपर्टी है लाइट ऑलवेज ट्रेवल्स इन स्ट्रेट लाइन, दिस इज नोन एज रेक्टिलिनियर प्रोपेगेशन ऑफ लाइट। ये 6 प्रॉपर्टी है लाइट का। ठीक है, तो अब यहाँ पे हम लोग देख लिए व्हाट आर द प्रॉपर्टी ऑफ लाइट। नेक्स्ट टॉपिक हम डिस्कस करते हैं। अब जब हम लोग लाइट में आते हैं तो अब लाइट में जब आते हैं तो लाइट में दो चीजें होती हैं। आप तुम लोगों ने सभी देखा होगा लाइट में अक्सर दो चीज होता है, एक होता है शैडो और एक होता है इमेज, जिसका फोटो हम लोग बनाते हैं, जिसको फोटो भी कहते हैं। तो शैडो क्या है, तो अभी जैसे पढ़े हम लोग अकॉर्डिंग टू द प्रॉपर्टी ऑफ लाइट, लाइट ऑलवेज ट्रेवल्स इन स्ट्रेट लाइन, लाइट हमेशा सीधे जब रास्ता में जाता है। तो जब कोई चीज सीधे रास्ता में जाएगा तो उसके रास्ता में अगर कोई चीज रुकावट अगर आएगा, अवरोध आएगा, तो इतना अमाउंट क्या होगा, रुक जाएगा। तो जब लाइट ऑलवेज ट्रेवल्स इन स्ट्रेट लाइन, तो लाइट जब सीधे जाता है तो लाइट के रास्ते में जब कोई चीज आ जाता है तो उतना अमाउंट ऑफ लाइट क्या होता है, रुक जाता है। और वो लाइट रुकने के कारण वहां पे कुछ है ब्लैक कलर का बन जाता है, उसको हम लोग क्या कहते हैं, शैडो। तो शैडो को कैसे डिफाइन करेंगे, द ऑब्स्ट्रक्शन और हिंड्रेंस प्रोड्यूस्ड इन द पाथ ऑफ द लाइट, लाइट के रास्ते में कोई ऑब्स्ट्रक्शन है, हिंड्रेंस जो प्रोड्यूस हो जाता है, उसके कारण जो चीज बनता है उसको हम लोग कहते हैं शैडो। यानी द ऑब्स्ट्रक्शन और हिंड्रेंस प्रोड्यूस्ड इन द लाइट ड्यू टू विच समथिंग इज फॉर्म दैट इज नोन एज लाइट, दैट इज नोन एज शैडो। और शैडो जो भी होगा हमेशा क्या होगा, ब्लैक होगा। यानी लाइट के रास्ते में कोई रुकावट या बाधा जो आ गया उसके कारण जो चीज बनता है उसको हम क्या कहते हैं, छाया कहते हैं। और छाया हमेशा क्या होता है, काला होता है। सेकंड में इमेज, इमेज मतलब प्रतिबिंब। इमेज क्या हो गया, जब भी कभी लाइट किसी चीज से, किसी ऑब्जेक्ट से टकरा के आता है तो लाइट क्या होता है, एक जगह मिल जाता है। और लाइट जब एक जगह मिल जाता है, अब मिलने के बाद वहां पर क्या करता है, उस ऑब्जेक्ट का पिक्चर क्रिएट कर देता है, एंड दैट पिक्चर इज नोन एज इमेज। यानी आफ्टर द बाउंसिंग बैक ऑफ लाइट रेज इट मीट्स एट एनी पॉइंट where the picture of object is formed, that picture is known as image। ठीक है, और इमेज जो होता है कलरफुल होता है, वो भी कलर का होगा, जो भी तरह का ऑब्जेक्ट होगा उस तरह का इमेज होता है। ठीक है, तो हम लोग बेसिकली देख लिए, इमेज देख लिए, शैडो देख लिए। अब हम लोग देखते हैं इमेज जो होता है, बेसिकली इमेज दो टाइप होता है, एक होता है रियल इमेज और नेक्स्ट होता है वर्चुअल इमेज। तो रियल इमेज क्या है और वर्चुअल इमेज क्या है, ऐसा इमेज जिसको हम लोग स्क्रीन पे यहाँ पे देख सकते हैं, ये स्क्रीन हमारा, ये स्क्रीन पे जो इमेज को हम लोग देखेंगे दैट इमेज इज नोन एज रियल इमेज। और रियल इमेज जब भी होगा वो हमेशा उल्टा होगा। नेक्स्ट क्लास में हम दिखा देंगे मिरर से बना करके कैसे रियल इमेज बनता है, कैसे उल्टा होता है। तो सच एन इमेज व्हिच कैन बी फॉर्म्ड ऑन द स्क्रीन एंड इज ऑलवेज इन्वर्टेड इज नोन एज रियल इमेज। ऐसा इमेज जिसको स्क्रीन पे हम लोग देख सकते हैं और हमेशा क्या होगा, उल्टा बनेगा, उस इमेज को हम लोग क्या बोलेंगे, रियल इमेज। सेकंड इमेज है वर्चुअल इमेज। वर्चुअल इमेज क्या है, ऐसा इमेज जिसको मिरर के पीछे बनता है। अब ये इमेज जो है, ये इमेज जो हम लोग देख रहे हैं, ये इमेज कहाँ बन रहा है, बियॉन्ड द मिरर, मिरर के पीछे बन रहा है। ठीक है, और कैसा है, इरेक्ट है, सीधा है।
यानी ऐसा इमेज विच कैन बी फॉर्म्ड बियॉन्ड द मिरर, जो मिरर के पीछे बनेगा, पीछे जैसे देख रहे हैं हम लोग मिरर के पीछे बन रहा है, तो ऐसा इमेज जो मिरर के पीछे बनता है और हमेशा क्या होगा, सीधा होगा, इरेक्ट होगा, उस इमेज को हम लोग क्या बोलते हैं, वर्चुअल इमेज कहते हैं। ठीक है, तो इमेज दो टाइप का हो गया, एक हो गया रियल इमेज और एक क्या हो गया, वर्चुअल इमेज। फिर से समराइज कर देते हैं, तो रियल इमेज सच एन इमेज which can be formed on the screen and is always inverted is known as real image. The second में virtual image, such an image which can be formed beyond the mirror and is always erect is known as virtual image. तो दो टाइप का इमेज हो गया। ठीक, अब ये इमेज वगैरह जो होता है इसके लिए फिर एक डिवाइस आता है, उस डिवाइस को हम क्या बोलते हैं, मिरर। ठीक है, तो ये हो गया, ये हमारा हो गया मिरर। ठीक है, इसको कहते हैं मिरर। तो मिरर क्या हो गया, एनी पॉलिश सरफेस फ्रॉम विच लाइट बाउंसेज बैक, कोई भी ऐसा सतह, कोई भी ऐसा सरफेस जहां से क्या होता है, लाइट टकरा करके वापस चले जाता है, दैट इज नोन एज मिरर। ठीक है, अब मिरर जो बेसिकली होता है दो टाइप का होता है, एक होता है प्लेन मिरर, फर्स्ट हो गया प्लेन मिरर, और सेकंड हो गया स्फेरिकल मिरर। तो प्लेन मिरर क्या हो गया, मेरे हाथ में प्लेन मिरर है, ये मिरर जो है ये क्या हो गया, प्लेन मिरर। यानी एनी फ्लैट, ये कैसा फ्लैट सरफेस है, एनी फ्लैट पॉलिश सरफेस, कोई भी ऐसा फ्लैट सरफेस होगा जो पॉलिश्ड होगा उसको हम लोग क्या बोलेंगे, प्लेन मिरर। सेकंड में स्फेरिकल मिरर। स्फेरिकल मिरर क्या है, कोई भी एक स्फीयर ले लेंगे, सपोज दैट इसमें बॉल लेंगे, ठीक है, और ये बॉल को लेकर के पूरा पॉलिश कर देंगे, पूरा पॉलिश कर देंगे, चमकने लगेगा। इसमें भी क्या होता है, एक तरह का इमेज बनता है, दिस इज नोन एज स्फेरिकल मिरर। तो मिरर हम लोग देखिए दो टाइप का मिरर है, प्लेन मिरर और स्फेरिकल मिरर। प्लेन मिरर क्या हो गया, एनी पॉलिश्ड फ्लैट सरफेस इज नोन एज प्लेन मिरर एंड एनी स्फेरिकल पॉलिश सरफेस इज नोन एज स्फेरिकल मिरर। ये हो गया। अब हम लोग देखते हैं फिर कुछ प्रॉपर्टी है प्लेन मिरर का। प्लेन मिरर का क्या क्या प्रॉपर्टी है, तो पहला प्रॉपर्टी है, इन प्लेन मिरर images form is always virtual, erect and same size as that of object। यानी प्लेन मिरर में जो इमेज बनेगा वो हमेशा क्या हो जाएगा, वर्चुअल होगा, इरेक्ट सीधा होगा और एकदम सेम साइज होगा, ऑब्जेक्ट का जो साइज है उसी साइज का क्या होगा, इमेज बनेगा। पहला प्रॉपर्टी हो गया, इन प्लेन मिरर इमेजेस फॉर्म इज वर्चुअल, इरेक्ट and same size as that of object। पहला। सेकंड में कि images formed is at same distance as that of object, यानी अगर मिरर मेरे से 5 मीटर दूरी पे है, इमेज भी कितना बनेगा, 5 मीटर दूरी पे बनेगा। ये हो गया, images formed is at same distance as that of object। तीसरा प्रॉपर्टी है कि फोकल लेंथ ऑफ प्लेन मिरर इज इनफिनिटी। ये प्लेन मिरर है ना, इसको चमकाएंगे ना ऐसे करके, चमकते चलेगा, जहां तक कुछ नहीं मिलेगा चमकते चलेगा, मतलब इसका फोकल लेंथ क्या है, इनफिनिटी है। फोकल लेंथ ऑफ प्लेन मिरर इज इनफिनिटी। अगला प्रॉपर्टी है, दो प्लेन मिरर, हम लोग अक्सर सैलून जाते हैं, जब सैलून जाते हैं तो सैलून में देखते हैं बीच में बैठे हुए हैं, एगो मिरर यहाँ, एगो मिरर यहाँ है, हम जो बीच में बैठे हुए हैं इसका इमेज तो ही बनाया, फिर ये बनाया, फिर ये बनाया, फिर ये बनाया, फिर ये बनाया, फिर चलते रहता है। यानी इफ टू प्लेन मिरर आर प्लेस्ड पैरेलल टू ईच अदर देन नंबर ऑफ इमेजेस फॉर्म्ड आर इनफिनिटी। दो प्लेन मिरर को अगर पैरेलल में रख देंगे कितना इमेज बनेगा, इनफिनिटी इमेज बनेगा, इमेज चलते रहेगा। ये तो हो गया पैरेलल का केस। अगला प्रॉपर्टी है, अगर हम
दो प्लेन मिरर को अगर कोई एंगल पे रख देते, सपोज दैट ये दो प्लेन मिरर, एक मिरर ये है, एक मिरर ये है, दोनों को थीटा एंगल पे रख दिया, कोई एंगल है, तो नंबर ऑफ इमेजेस कितना हो जाएगा, n इक्वल टू 360 बाय थीटा माइनस 1। एज फॉर एग्जाम्पल, अगर हमारा थीटा एंगल है 60 डिग्री, अगर दो प्लेन मिरर को लोग 60 डिग्री पे रखे हैं, कितना इमेज बनेगा, n इक्वल टू 360 बाय 60 डिग्री माइनस 1, 6 से काटेंगे, 6 माइनस 1 कितना हो जाएगा, 5। कितना इमेज बनेगा, 5। यानी दो प्लेन मिरर को अगर थीटा एंगल पर रख देंगे, कितना इमेज बनेगा, n इक्वल टू 360 बाय थीटा माइनस 1। ठीक है, ये हो गया। नेक्स्ट प्रॉपर्टी कहता है कि इफ एनी ऑब्जेक्ट, अगर ये क्वेश्चन सीबीएसई में आया हुआ है कि क्वेश्चन आया हुआ है, ए चाइल्ड इज रनिंग इन फ्रंट ऑफ प्लेन मिरर विथ वेलोसिटी 5 मीटर पर सेकेंड। मतलब एक बच्चा क्या हो रहा है, प्लेन मिरर के सामने 5 मीटर पर सेकेंड से दौड़ते हुए आ रहा है, तो व्हाट विल बी द स्पीड ऑफ इट्स इमेज, उसका जो इमेज बनेगा उसका स्पीड कितना होगा। हमेशा जो अगर कोई भी वेलोसिटी से आ रहा है, इमेज का स्पीड कितना होगा, 2v। यानी अगर चाइल्ड 5 मीटर पर सेकंड से आ रहा है तो उसका इमेज का स्पीड कितना हो जाएगा, 10 मीटर पर सेकंड। यानी हम लोग कह सकते हैं कि यदि ऑब्जेक्ट कम्स इन फ्रंट ऑफ प्लेन मिरर विथ ए स्पीड ऑफ v वेलोसिटी, देन हिज इमेज appears to be twice v velocity। ये हो गया। अगला प्रॉपर्टी हम लोग देखते हैं कि द मिनिमम हाइट रिक्वायर्ड टू सी द एग्जैक्ट इमेज ऑफ ऑब्जेक्ट क्लियरली, ऐसे तो बन जाता है, इमेज बन जाता है प्लेन मिरर में ना, ले जाएंगे इमेज बन जाएगा, लेकिन इमेज थोड़ा सा बढ़िया बनेगा कि नहीं बनेगा, कैसा होगा वो अलग चीज है, लेकिन इमेज बन जाएगा। लेकिन यहाँ कहने का मतलब होता है कि प्लेन मिरर में हम लोग इमेज स्पष्ट रूप से, अच्छा रूप से, बढ़िया रूप से देखना चाहते हैं। कहता है the minimum height of mirror required to see the image of object should be half the height of object। यानी अगर हमारा हाइट 5 मीटर है तो मेरा पूरा इमेज बढ़िया रूप से देखने के लिए कम से कम मिरर का साइज कितना होना चाहिए, 2.5। ये हम लोग देख लिए प्रॉपर्टी ऑफ मिरर। तो फिर से रिकैप कर लेते हैं। पहला प्रॉपर्टी देखें, in plane mirror images form is virtual, erect and same size as that of object। second देखें, images form is at same distance as that of object। तीसरा देखें, focal length of the plane mirror is infinity। चौथा देखें, if two plane mirror are placed parallel to each other the number of images formed are infinity। अगला देखें, अगर दो प्लेन मिरर को थीटा एंगल पर रख देंगे तो नंबर ऑफ इमेजेस फॉर्म इक्वल टू 360 बाय थीटा माइनस 1। अगला देखें, अगर कोई ऑब्जेक्ट भी वेलोसिटी से प्लेन मिरर के सामने आता है तो उसका इमेज कितना से बनेगा, हम लोग को 2v वेलोसिटी से आएगा। अगला देखते हैं, मिनिमम हाइट ऑफ मिरर रिक्वायर्ड टू सी एन ऑब्जेक्ट ऑफ to see an image of any object clearly should be half the height of object। यानी किसी भी चीज का इमेज को स्पष्ट रूप से देखने के लिए जो हम लोग मिरर लेंगे, प्लेन मिरर का हाइट कम से कम ऑब्जेक्ट का हाइट का हाफ होना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग देखें और एक प्रॉपर्टी छोड़ दें कि इमेजेस फॉर्म इन प्लेन मिरर इज ऑलवेज लेटरली इन्वर्टेड। लेटरली इन्वर्टेड क्या होता है बच्चों लोग, एक होता है इन्वर्टेड मतलब मूड़ी नीचे पैर ऊपर, वो हो गया इन्वर्टेड। और लेटरली इन्वर्टेड क्या मतलब, बायां दायां दायां बायां, मेरा ये पोजीशन है, हम ऐसे घूम गए तो क्या हो गया, 180 डिग्री से घूम गए, मेरा दायां चले गया बायां, बायां चले गया दायां से, इसको में क्या होता है, लेटरली इन्वर्टेड। लेटरली इन्वर्टेड लेटरली इन्वर्टेड जो होता है, बायां दायां दायां बायां अगर हो जाएगा इसको हम लोग क्या बोलते हैं, लेटरली इन्वर्टेड। यानी हम लोग कह सकते हैं इमेजेस फॉर्म्ड
इन प्लेन मिरर इज लेटरली इन्वर्टेड, मतलब 180 डिग्री से घूम चलता है साइड से, इसको कहते हैं लेटरल इन्वर्सन भी कहते हैं। ठीक है, ये क्या हो गया, कुछ प्रॉपर्टी ऑफ प्लेन मिरर हो गया। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं स्फेरिकल मिरर। अब जब हम लोग स्फेरिकल मिरर में आएंगे तो स्फेरिकल मिरर बेसिकली दो टाइप का होता है। एक हो जाता है कनकेव मिरर, और सेकंड होता है कन्वेक्स। ये कनकेव मिरर क्या है, कन्वेक्स मिरर क्या है? जब भी हम लोग मिरर बनाएंगे, मिरर बनाने के लिए क्या करते हैं, हॉलो स्फीयर देते हैं। अब ये हॉलो स्फीयर को काट देंगे, काट दिए, काटने के बाद जैसे ये काट दिए हमने, काटने के बाद बाहर का सरफेस में पॉलिश कर देंगे। तो ये बाहर का सरफेस पॉलिश कर दिए, रिफ्लेक्टिंग सरफेस क्लियर हो गया, अंदर हो गया, यहां से रिफ्लेक्ट करेगा। तो चम्मच निकाल बाबू, बाबू चम्मच निकाल, रिफ्लेक्टिंग सरफेस क्लियर हो गया, अंदर इधर से रिफ्लेक्शन होगा, इसको हम लोग बोलेंगे कनकेव मिरर। और इसी मिरर में अगर हम लोग इधर पॉलिश कर देंगे बाहर में, तो रिफ्लेक्ट सॉरी इसमें हम लोग क्या करेंगे, अंदर में पॉलिश कर देंगे, अंदर में पॉलिश कर देंगे तो रिफ्लेक्टिंग सरफेस किधर हो जाएगा, ये आउटवर्ड हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा रिफ्लेक्टिंग सरफेस बाहर की तरफ। इसको हम क्या बोलेंगे, कन्वेक्स मिरर। यानी सच ए मिरर व्हिच रिफ्लेक्टिंग सरफेस इज इनवर्ड। जैसे हम लोग देख रहे हैं, ये चम्मच हो लिए, चम्मच लेने के बाद हम लोग देख रहे हैं इसका रिफ्लेक्टिंग सरफेस क्या है, अंदर की तरफ है, ये क्या हो गया, कनकेव मिरर। अब इस साइड में देखते हैं, इसका रिफ्लेक्टिंग सरफेस किधर हो गया, बाहर हो गया, इसको हम लोग क्या बोलेंगे, कन्वेक्स मिरर। ठीक है।